मेरे सभी प्यारे माता भाई बहनों को जय श्री राम। आज एक चौपाई के बारे में बात करेंगे जिसपे बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। कोई कहता है इसे मिटा दो, कोई कहता है इसे हटा दो, कोई कहता है इसे बैन कर दो। अरे कहने वालों, जिसने इसको रचित किया है अपने भाव से, जरा उसको तो देख लो, वह कौन है। तुम प्रेत प्रकट करके दिखा दो, अरे तुम हनुमान जी को प्रकट करके दिखा दो। हनुमान जी क्या, तुम राम जी को प्रकट करके दिखा दो। प्रकट क्या करना, तुम अपने बाप को प्रकट करके दिखा दो। अब आप कहोगे मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं। जातिवाद के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले इस चौपाई के बारे में बात करते हैं। चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ताड़ना के अधिकारी हैं सब। ऐसा ही ये कह रहे हैं क्योंकि इनको पूरी चौपाई बोलनी आती नहीं है, इनको संदर्भ कुछ पता नहीं है, इनको तो केवल राजनीति करनी है। आइए जरा देखते हैं ढोल गवाल शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सबसे पहले ये समझ लो, ये बोल कौन रहा है, कहां पे बोला गया है और कौन किसको बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है। तो जो बोलने वाला है वह प्रभु से कह रहा है कि प्रभु मैं शूद्र हूं, मैं ढोल की तरह हूं, मैं गवार हूं। प्रभु आप मुझे हमेशा इस प्रकार से ताड़ते रहे, ताड़ते यानी देखते रहें, ताड़ना देते रहें। यदि कोई गलती भी हो जाए तो तुरंत समझा दे। अब इसमें ढोल को लिया गया है। ढोल का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो भी वाद्य यंत्र के जो संगीतज्ञ हैं यानी संगीत के जो ज्ञानी हैं, तो वह वाद्य यंत्र को बजाना जानते होंगे। तो जो सबसे तगड़ा माना जाता है ढोल माना जाता है, नगाड़ा माना जाता है वाद्य यंत्रों में, क्योंकि जब भी ये बजता है तो सारे वाद्य यंत्रों की आवाज को धीमी कर देता, अपने सामने शून्य कर देता है। तो आपने देखा होगा ये ढोल पे ही बात सिद्ध नहीं होती। आप तबला बजाने वाले हो या ढोलक बजाने वाले हो या ऐसा कोई भी वाद्य यंत्र है जिसमें ताल निकलती है, कई सारी तालें होती हैं, झपताल होती है, दीपचंडी होती है, कहरवा होता है, कई सारे ताल 3 ताल होती हैं, 16 मात्रा होती हैं, इस प्रकार से तालें होती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप ढोलक बजा रहे हो तो ढोलक को कसते हो या नहीं कसते हो, यानी उसे देखते हो या नहीं देखते। ताड़ना शब्द का मतलब है देखना, उसे ठीक करना, उसे शिक्षित करना। तो आपने देखा होगा ढोलक को कसते हैं, तबले को हथौड़ी सी मारते हैं, उसकी रस्सियों को कसते हैं। इसी प्रकार से जब नगाड़ा बजाते हैं तो उसको कसते हैं। ढोल भी यदि कोई भाई बजाता है तो ढोल को भी क्या करता है, कसता है। तो ये हो गया ताड़ना। अब आप उसमें मात्राएं कैसे निकालोगे, उसको शिक्षित कैसे करोगे, तो ये ताड़ना ही है। अब उसके बाद में आते हैं कि ढोल गवार शूद्र। मैं आपको सीधी सादी सिंपल भाषा में बता रहा हूं। एक कोमा लगाते हैं ना, जैसे अलग अलग नाम आते हैं तो कोमा लगाया जाता है उनके बीच में। अब जो नया संदर्भ है उसमें कोमा लगाने में गलती कर दी है कई लोगों ने। कोमा कैसे है, ढोल और फिर लिखा है गवार शूद्र। गवार शूद्र का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण बताए गए, ये नौकरियां हैं, यानी नौकरियां ही हमारे लिए। अब आप कहोगे कि आप जाति वगैरह ये सब, इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि वीडियो बनाऊंगा, अभी ज्यादा भ्रमित मत हो आप लोग, केवल समझ लो। गवार शूद्र के बारे में कहा है। गवार शूद्र यानी कि आपने देखा होगा आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो जब कोई ताजा ताजा हेल्पर आता है तो जो सुपरवाइजर होता है उस हेल्पर के ऊपर नजर रखता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तो उसे कहते हैं गवार शूद्र। अब शूद्र में ये नहीं है कि केवल शूद्र ही है, नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो हो गया गवार शूद्र। और शूद्र क्या, जितना भी रॉ मटेरियल पैदा हो रहा है ना संसार में, ये सब शूद्र कर रहे हैं, ये सब शूद्र वर्ण में आते हैं। जैसे कि हमारे शिव भगवान जब भी कोई पृथ्वी का कार्य करते हैं तो वह शूद्र वर्ण में आते हैं। और हर कोई जन्मजात से शूद्र ही होता है। अपने अपने कर्मों के कारण वह ब्राह्मण बन जाता है, वह क्षत्रिय बन जाता है, वह वैश्य बन जाता है, वह शूद्र बन जाता है। लेकिन जो सबसे ऊंचा उपाधि यदि किसी को दी गई है तो वह शूद्र ही है, क्योंकि रॉ मटेरियल यदि नहीं हुआ संसार में तो सब भूखे मर जाएंगे।
तो इसलिए कई लोग शूद्र शूद्र कह करके अपमान करते। मेरे भैया, शूद्र सबसे ऊंचा है। अब बात करते हैं ढोल गवार शूद्र, यानी गवार शूद्र जो हेल्पर आया है उसके ऊपर नजर रखो यार, कोई काम गलत ना कर दे, हमारी फैक्ट्री का नाम क्या ना हो जाए, बेकार ना हो जाए मार्केट में। अब करते हैं गवार शूद्र की बात हो गई। चलो आप गवार और अलग अलग करते हो, उसे तो भी वही बात बैठती है कि गवार को यदि आप देखोगे तो देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो वो काम को गलत कर देगा। और शूद्र का मतलब क्या है, वही फिर से आ जाती है फैक्ट्री वाली बात कि एक सुपरवाइजर होता है हर किसी के ऊपर ध्यान रखने के लिए कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सही से हो रही है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार से तो सभी सुपरवाइजर गलत हो गए आपके हिसाब से। तो अब आते हैं ढोल गवार शूद्र पशु। पशु को यदि देखोगे नहीं, ताड़ोगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वह बीमार भी पड़ सकता है, वह किसी के खेत में भी जा सकता है, किसी की खेती को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और आपने देखा होगा यदि गाय भैंस ये सब पाले होंगे आपने, तो देखा होगा जब बच्चा ज्यादा दूध पी जाता है गाय का या भैंस का, तो उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण वह मर जाता है। और आपने देखा होगा गैयाओं के थनों पे, भैंस के थनों पे किली पड़ जाती है, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, उनके शरीर पे ही पड़ जाते हैं। तो ताड़ना, उनको देखते रहो क्योंकि वह बीमार पड़ गए, हमारे पशु बीमार पड़ गए तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। अब आते हैं नारी। नारी का बड़ा चंचल मन होता है। मेरी माता बहने बुरा मत मानना इस चीज को, क्योंकि नारी को बहुत ही ज्यादा मान सम्मान दिया गया है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए शबरी माता के झूठे बेर खा करके नवदा भक्ति का ज्ञान लेते हैं मेरे श्री राम। और नारियों को कितना सम्मान दिया गया है। सबसे पहले नारी का नाम आता है राधे श्याम, सीता राम, इस प्रकार से क्या है, लक्ष्मी नारायण। और कितना सम्मान दिया गया है। कोई भी हमारे यहाँ पे बाप का नाम नहीं लेता बच्चे के आगे, पहले किसका नाम लेते हैं, माँ का नाम। देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन, यानी कि माँ के नाम से ही हम लोग पहचाने जाते हैं। तो माताओं बहनों का हृदय बड़ा कोमल होता है। छोटी छोटी बात पर या कोई भावुक वाली बात आ जाए, क्योंकि शमशान घाट में आपने देखा होगा माताओं बहनों का प्रवेश वहां पे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, कोमल हृदय, पता नहीं क्या हो जाए, कैसी बात निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ताड़ना, और ताड़ना क्यों, कहीं ऐसा ना हो। अब आप बोलोगे क्या माता बहनों में अकल नहीं है? भाई अकल है, अकल में कोई संदेह नहीं है। बच्चों को भी कहा गया है 5 वर्ष तक 10 वर्ष तक ताड़ने के लिए। आपका बच्चा आग को छू सकता है, आपका बच्चा सीढ़ी से गिर सकता है, आपका बच्चा बेड से गिर सकता है। इसलिए ताड़ना शब्द, इसलिए हमारी माताएं बहनें कहीं गलत जगह ना चली जाए बेचारी। गलत जगह मैं नहीं कह रहा कि अपने मन से जा रही हैं। उद्यान होता है, जंगल होता है, रास्ता होता है, तो अपनी माता बहनों की देखभाल करते रहो, यानी ताड़ते रहो वह कहां पर जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई गुंडा, कोई चोर, कोई उचक्का, आपने देखा ना कई मनचले होते हैं, तो उनकी खबर लेने के लिए, यानी उनको ठिकाने लगाने के लिए माताओं बहनों को ताड़ना जरूरी है। क्योंकि हमारी आन होती है, बान होती है, शान होती है, घर की इज्जत होती है हमारी माताएं बहनें। और क्या है ताड़ना माता बहनों को, आपने देखा होगा कि अब होली आ रही है, तो होली में सशक्तिकरण हमारी माताओं बहनों का दिखाया गया है। लठ मार होली हो गई, उनके हाथ में लठ पकड़ा दिया। आपने हरियाणा में देखा होगा वो कपड़ा सा लपेट करके देव मार लगाती है। यानी हमने अपनी माता बहनों को ताड़ना, उनको देखा, उनको सशक्तिकरण दिया है कि आप, यदि हम भी ना हो ऐसी जगह जहां पे ऐसे छपरी लोग आ जाएं, ऐसे कंजर लोग आ जाएं, तो आप स्वयं अपनी रक्षा कर सको मेरी माताओं बहनों। इसलिए माता बहनों को कहा गया जय मां दुर्गा, जय मां भवानी।
तो आप किसी भी प्रकार से इस चौपाई का खंडन मत करो। यदि खंडन कर रहे हो, ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, तो शास्त्रार्थ करो। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की अनुमति है, लेकिन शास्त्रार्थ से पहले ज्ञानी बन जाओ, तुलसीदास जी जैसी उपाधि हासिल करो, तब जाके इस विषय पे बोलो, अन्यथा मत बोलो। आप सब हम भाई भाई हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। मैं जात पात पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। संभल जाओ, सब एक हो जाओ। जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।